अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ नई व्लॉग्स के साथ। तो चलिए आज मैं आप लोगों से मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा ठंड है तो ठंड में कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ड्यूटी भी चले गए हैं। और ये देखिए चाय बनाते बनाते बहुत ठंडी लग रही थी तो मैं हाथों को कैसे सेक रही हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि चूल्हे के पास से हटने की। तो चाय मैंने बना ली है और ये देखिए सुबह के नाश्ते में मैं मेथी के पराठे और चाय खाऊंगी। तो ये थोड़ा सा गरम गरम चाय पी लेती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। ये देखिए मैंने नाश्ता कर लिया है। अब मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बेडशीट का काम करती हूँ। जो भी चेंज वगैरह जो भी करना हो तो हो या झाड़ना होता हो तो उसे मैं सबसे पहले बेड को ठीक कर लेती हूँ। और ये देखिए मैंने बेड को अच्छे से सेट कर दिया है। और ये ब्लैंकेट वगैरह जो भी है इसे अच्छे से तह लगा करके एक कोने में रख दूँगी, क्योंकि अभी तो ब्लैंकेट का कोई काम नहीं है और सारा काम मुझे बच्चों के आने से पहले पहले मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं तो फिर वो उनके कामों में बिज़ी हो जाती हूँ। तो सारा शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपने काम को मैनेज करती हूँ 3 बच्चों के साथ। और ये देखिए अच्छे से बिस्तर ठीक हो गया है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो अब ठंड है तो मैं नीचे थोड़ा सा चटाई वगैरह बिछा करके रखती हूँ। तो इसे भी अच्छे से झाड़ दूँगी। उसके झाड़ने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी और पूरे इस टाइम का जो डस्टिंग क्लीनिंग करनी होती है तो पूरी अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि घर खाली हो जाता है और अच्छे से मतलब क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि बच्चे रहते नहीं हैं। और फिर अच्छे से मैंने ये क्लीनिंग कर लिया है। और ये देखिए झाड़ू मैंने अच्छे से लगा लिया। और ये देखिए बाबू का काम होता है जो चीज़ रहता है बेड के पीछे फेंक देता है। तो वो सारा वो मैं घूस करके बेड के नीचे से मैंने निकाला था। और ये ड्राइंग है, ये स्केच कलर तो बच्चों को मतलब ये लेकर के आई थी शफ़क़, तो वो उसे फेंक दिया था। तो मैं इसे निकाल करके मैं एक जगह सेट करके रख दूँगी। और ये देखिए एक जैकेट आया था मेरे बड़े वाले बेटे के लिए। तो वो हॉस्टल में रहता है तो उसके लिए आया है। तो गांव जाने वाले हैं कोई, तो उसके हाथ से भिजवाऊँगी। तो ये देखिए कल रात में आए थे तो बस इसको मैंने देखने के लिए रख दिया था। तो इसको तह लगा करके मैंने तह लगाया नहीं था, तो इसको अच्छे से तह लगा करके इसको पन्नी में ही करके रख दूँगी। जब कोई जाएगा तो उसके हाथ से भिजवा दूँगी। तो ये मैंने सेट कर दिया है। अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में सबसे पहले मैं दूध को बॉईल करती हूँ। सुबह में नाश्ता बनाई थी मेथी के पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी। तो जल्दी जल्दी में मैंने बनाई थी। और सुबह की वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ जल्दी सा क्योंकि सुबह थोड़ा सा टाइम हो जाता है, क्योंकि ठंड का टाइम है, बच्चे जल्दी उठते नहीं हैं। तो फिर वो सुबह का वाला जो वीडियो शूट करना होता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं अब बच्चों के चले जाने के बाद ही वीडियो बनाती हूँ। और ये देखिए दूध गर्म हो रहा है एक साइड, और ये जो बर्तन है उसे सब मैं धो लूँगी। तो सारे बर्तन को खाली करके किचन को भी अच्छे से मतलब जो बर्तन है सब बर्तन को खाली करके वो सब धो लेती हूँ। और जो भी बचा खुचा जो रहता है वो भी छोटे छोटे बॉल्स में सब निकाल करके एक जगह कर देती हूँ। और इस टाइम पूरी अच्छे से किचन की भी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो इस टाइम का जो क्लीनिंग होती है बहुत ही अच्छे से हो जाती है, फिर बार बार नहीं करना पड़ता है। फिर रात के खाने का टाइम हो गया या शाम को चाय बनाते हैं तो उस वक्त हल्के फुल्के सी क्लीनिंग करनी होती है। अगर इस टाइम कर देते हैं तो बाई चांस कभी कभी शायद वगैरह कभी हो जाता है ऐसा, कोई ज़्यादा डस्ट क्लीनिंग करनी पड़ती है, वरना हल्के फुल्के से ही करना पड़ता है। तो ये देखिए मैं बर्तन सारे इस तरीके से धो लूँगी, उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। और अब देखिए ये बर्तन थोड़े थोड़े मैं मांजती हूँ और थोड़े थोड़े से धोते हुए रखते चली जाती हूँ स्टैंड पे, ताकि जो भी सिंक के अंदर जो बर्तन होती है ना तो वो खाली होते जाता है। तो थोड़े थोड़े बर्तन मैं धोती रहती हूँ और थोड़े थोड़े से ये मतलब खाली होता रहता है। तो थोड़ा थोड़ा करके सब मैं धोती रहती हूँ। और ये देखिए मिक्सी है तो इसमें मैंने मेथी सुबह के वक्त
मतलब काटी थी, तो काटने का टाइम नहीं था, तो मैं मिक्सी में हल्के से चला दी थी, तो वो थोड़ा बारीक से हो गई थी। तो जल्दी जल्दी का काम जो होता है तो फटाफट से वो करना पड़ता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि एक लेडीज़ को, एक हाउसवाइफ को किस तरीके अपने घर को मैनेज करना पड़ता है, किस तरीके से बच्चों को संभालना पड़ता है, हर बच्चों को टाइम देना पड़ता है। तो बच्चों के आप भी जो भी हैं कि मतलब बच्चों को स्कूल भेजते तो फटाफट से आप स्कूल आने के पहले ही उसको काम कर लिया कीजिए, फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम बताया करिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को भी अच्छा लगता है। और फिर छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। बड़े बच्चे तो फिर भी थोड़ा बहुत अपने से काम कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को तो हर चीज़ उसे करके देना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने बर्तन वगैरह धो लिया है, और ये जो भी काउंटर टॉप हो गया, चूल्हा हो गया, ये इस तरीके से मैं किचन को क्लीन कर दे रही हूँ। और बर्तन वगैरह तो सारे धुल गए, किचन की भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। तो मैं सारा अब जो भी डब्बे वगैरह हो, स्विच बोर्ड हो, तो ये सब साफ़ करते हुए चली जाऊँगी। इस तरीके से करने से क्या होगा कि आप रोज़ करते रहेंगे तो ज़्यादा किचन मतलब गंदा नहीं रहेगा। और ये देखिए किचन अच्छे से क्लीन हो गई है। मैंने इस तरीके से किचन को कुछ क्लीनिंग करने के बाद इस तरीके से इसका कुछ लुक लगता है। और ये देखिए मेरी सिलाई मशीन है, तो सिलाई मशीन को भी हाथों हाथ पोंछते हुए चली जाती हूँ। इसके ऊपर भी डस्टिंग होती रहती है, बिल्कुल धूल धूल सी, मतलब मिट्टी मिट्टी सा, मतलब बारीक वाली जो होता है ना, वो भी इस पर आती रहती है। तो इसे भी पोंछ करके सफाई कर दूँगी। अब मैं ऊपर आ गई हूँ छत पे। तो ये ऊपर वाले रूम, छत पे नहीं है, जैसे बीच वाले रूम पे, इसमें मतलब अभी हम लोग रहते नहीं हैं, इसमें कुछ भी नहीं रहता है, बस ऐसे ही बिल्कुल है। तो मैं कपड़े उठाने के लिए आ गई, और कपड़े उठा करके जो कल जो कपड़े धोई थी तो वो उठा करके ले करके आ गई हूँ। और ये देखिए हाथों हाथ कपड़े तह लगा करके रख दूँगी। और ये देखिए इस तरीके से कपड़े को तह लगा दे रही हूँ। और ये देखिए कपड़े तह लग चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जुराबें, हर घर में किसी के यही प्रॉब्लम होता है कि जो भी बच्चों के जुराब हो या बड़ों के जुराब हो, तो वो एक पैर के मिलेंगे, दूसरे पैर के मिलेंगे नहीं। तो इसके लिए एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि दो जुराबों को एक साथ ले करके इस तरीके से आप फोल्ड करके रखेंगे तो एक साथ ही रहेगा, और वो ढूंढने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे हस्बैंड को यही प्रॉब्लम है। कभी अपनी बेटी को कह देती हूँ कि थोड़ा सा तह लगा दो कोई कपड़े वगैरह में, जब मैं ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, तो वो क्या करती है, अपने पापा के जो जुराबें होती है बस ऐसे ही रख देती है, और वो उन्हें ढूंढने में दिक्कत होती है क्योंकि इस तरीके से जुराबें कई तरीके के, मतलब एक ही कलर के कई होते हैं, तो उन्हें भी समझ में नहीं आता है। तो ये जब भी जुराबें आप तह लगाया करें तो इस तरीके से लगा करके रख लिया गया। और ये देखिए मैं इस तरीके से थैले में इनकी जुराबें, टोपी, मास्क वगैरह जो भी होता है, छोटी छोटी चीज़ें, तो इस तरीके से इस थैले में करके रख देती हूँ ताकि उन्हें भी लेने में कोई दिक्कत न है। और ये देखिए ये सारा अलमारी में कपड़े रख दे रही हूँ मैं। अब कपड़े तक करते करते पानी वाला आ गया था, तो मैं पानी ले रही थी, पानी भी ख़त्म हो चुका था। तो मैं पानी बाहर से ही ख़रीदती हूँ, दरवाज़े पे आ जाता है, दे के चले जाता है, तो मुझे जाना नहीं पड़ता है कहीं। हमारे गली में सब मतलब सबको अपने अपने घरों में ले लेते हैं। तो ये सारा तो काम हो गया है। अब बच्चों का आने के पहले से ही ये मैं थोड़े से फ्रूट्स रखे हुए थे, तो वो अंगूर को अब मैं तोड़ ले रही हूँ, इसको धो करके रख दूँगी, क्योंकि बच्चे आते के साथ ही कुछ ना कुछ मांगेंगे खाने के लिए। कि फ्रूट्स तो छोटा वाला जो बाबू है वो तो उसको मनपसंद है, तो वो बस ये करता रहेगा, मुझे फ्रूट चाहिए, मुझे फल चाहिए, अंगूर चाहिए। तो ये धो करके रख दूँगी, तो वो आएगा तो वो खाएगा। तो ये देखिए फ्रूट्स को भी मैंने तोड़ लिया है और इसको अच्छे से धो लूँगी।
तो अब मैं आ गई हूँ मटर छीलने के लिए। ये मटर थोड़े से पड़े हुए थे तो उसको छील करके मैं रख दे रही हूँ कि इसका क्या बनाएं, और जो भी बनाना होगा तो मैं इसे बाद में बनाऊंगी, छील करके रख दूंगी। और फिर इसका सोचूंगी कि क्या बनाना, कि तहरी बनाऊंगी या पराठे या आलू मटर की सब्ज़ी, जो भी हो तो मैं छील करके इस तरीके से रख देती हूँ ताकि फटाफट जो भी बनाना होता है तो ये टेंशन नहीं रहती है कि छिलका छीलना पड़ेगा। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए।